हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आरएस की परीक्षा अक्टूबर में प्रस्तावित है और टाइम बहुत हमारे पास में कम है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, एक हम छोटी सी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें राजस्थान अर्थव्यवस्था यानी राजस्थान इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में एक संक्षिप्त परिचर्चा रखेंगे। जितने भी प्रश्न पिछले आरपीएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो आप देखोगे उनमें से 99% जो है वो आर्थिक समीक्षा से पूछे गए हैं। आर्थिक समीक्षा कोई जो है वो बेस बना के सवाल आप देखेंगे कि वो पूछे गए हैं, तो इसी को बेस बना के हमारी जो है चर्चा रहेगी। इसमें क्या क्या क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक्स जो है वो लगभग आप देखोगे पिछले 10 बार के पेपर्स में वही क्वेश्चन वही टॉपिक्स जिनके इर्द गिर्द जो है सवाल पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आर्थिक समीक्षा क्या है? 2022-23 की लेटेस्ट आर्थिक समीक्षा है। ये राजस्थान सरकार की जो है सबसे ऑथेंटिक मोस्ट जो जिसको बोला जाता है कि प्रमाणित और सही कॉपी जिसको माना जाता है। राजस्थान इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी डेटाज मिलते हैं वो सबसे ऑफिशियल, सबसे प्रमाणित, सबसे ऑथेंटिक जो मिलते हैं वो आर्थिक समीक्षा से मिलते हैं। इसलिए आरपीएससी का सबसे बड़ा इकोनॉमी के क्वेश्चनों का जहाँ तक सवाल है वो इसी से पूछे जाते हैं। तो पहला ये कि जब भी बजट पेश किया जाता है राज्य सरकार द्वारा तो आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा जो बजट पेश किया जाता है तब इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। तो समीक्षा और सर्वे मोटा मोटी एक ही है, नाम फर्क है, बस ये समझ लीजिए। आर्थिक समीक्षा का संबंध राजस्थान से लेटेस्ट 22-23 की है, बजट के साथ पेश की गई, जिसमें पिछले साल की राजस्थान की आर्थिक मामलों में राजस्थान की परफॉर्मेंस कैसी रही उसके बारे में सारे डेटा रहते हैं। तो कोई भी इकोनॉमिक रिव्यू या किसी भी इकोनॉमी को जो पढ़ते हैं तो उसका एक तरतीब से या सिलसिलेवार तरीके से उसको पढ़ा जाता है। राज्य सरकार भी आर्थिक समीक्षा में उसको पेश करती है। तो सबसे पहले राज्य सरकार पेश करती है, यह विभाग है आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय, सांख्यिकी विभाग, ये इसको पेश करता है। अब क्या पूछा जाता है? सिंपली जो पहला जो पार्ट रहता है वो रहता है इंट्रोडक्शन का, राजस्थान की इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन। तो पहला जो फर्स्ट चैप्टर से भी पहला पार्ट जो है वो करंट अफेयर्स के बारे में रहेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। उसके बाद में जो सेकंड जो पार्ट पूछा जाता है वो पूछा जाएगा इकोनॉमिक डेटाज के बारे में कि राजस्थान का जीडीपी कितना है। जीडीपी को स्टेट जीडीपी कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान का जीवीए कितना है, स्टेट जीवीए कितना है, मतलब कौन से क्षेत्र में कितनी प्रगति हो रही है। पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ये पूछा जाता है। फिर है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, ये पूंजी निर्माण टोटल कितना हुआ है। इसके अलावा जो है WPI यानी थोक मूल्य सूचकांक में राजस्थान कैसा प्रदर्शन कर रहा है और अन्य डेटा इसमें सेकंड पार्ट में दिए जाएंगे। थर्ड में फिर वही कृषि यानी प्राथमिक सेक्टर, कृषि से रिलेटेड, कृषि में क्या हुआ, पशुपालन में क्या हुआ, मत्स्य की वगैरह में क्या हुआ, उस पर प्रश्न। चौथा फिर चौथा जो रहेगा वो उद्योग से रिलेटेड रहेगा, इंडस्ट्री के ऊपर। पांचवा जो है वो रहेगा सर्विसेज से रिलेटेड, सेवाएं, किसी भी इकोनॉमी में सेवाएं। छठी जो है वो पूछा जाएगा अवसंरचना पर। अवसंरचना भी दो तरह की होती है। एक होती है भौतिक, जिसमें बिजली कितनी उत्पादित हो रही है, पुल कितने बने, सड़कें कितनी बनी, वो पूछा जाएगा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और सेकंड जो है वो ह्यूमन यानी मानव इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें आपका एक तरफ आ जाएगा शिक्षा, एक तरफ आ जाएगा स्वास्थ्य। इसी के इर्द गिर्द जो है इकोनॉमिक रिव्यू पूरी घूमेगी। और सातवां जो पार्ट है वो टॉपिक और जो कुछ जो योजनाएं जो चल रही है उनके बारे में, विदेशी सहायता से चलने वाली योजनाएं, सहायता से फॉरेन एड से चलने वाली योजना है, पीपीपी पे क्या चल रहा है, ये जो है ये इस तरह के टॉपिक पूछ जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सवाल है वो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से पूछे जाएंगे। ये शुरू वाले थोड़े से डेटा थोड़े से पढ़ने में अजीब लगेंगे लेकिन ये भी हो जाएगा आपका। फिर जो है हर जो चैप्टर है उसमें मुश्किल से 25 से 30 सवाल बनते हैं, वो कोशिश करेंगे हम बनाएंगे और उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कि हमारी जो इकोनॉमी है, राजस्थान की इकोनॉमी, उसका जो है करंट अफेयर्स में उसका लेटेस्ट जो है वो कैसा जो है प्रदर्शन कर रही है। देखिए पहला जो टॉपिक है ये वाला, आर्थिक विकास के मुख्य सूचक इंडिकेटर्स इसमें दिए हुए। इंडिकेटर्स में आपको जैसे बताया SGDP यानी राज्य की GDP, SGNP या NNP राज्य का शुद्ध कितना है, फिर GVA कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, ये सब चीज़ें इसमें पूछेगी। तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे। ये यहाँ से स्टार्ट होता है। अब जो मैंने हाईलाइट की खाली वो चीज़ें आपको देखनी है। पहला जो टॉपिक आपको समझना है वो है राज्य का घरेलू उत्पाद कितना। घरेलू उत्पाद का सिंपल मीनिंग है
कि राजस्थान राज्य जो है उसका जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में होने वाली टोटल आर्थिक क्रियाएं दो ही तरह की होती है। वस्तुएं कितनी बनती है, यानी उत्पाद कितने बनते हैं, और सेवाएं कितनी उत्पादित होती हैं, बस अंतिम रूप से उनका मौद्रिक मूल्य। तो ये शो करता है कि हमारी जो इकोनॉमी है, राजस्थान की इकोनॉमी, वो कितना ग्रो कर रही है। तो बस इतना याद रखना, ये साइज याद रखना बस। लगभग ये 8 लाख करोड़ के आसपास जो है, ये 799 है, 8 लाख करोड़ आप मोटा मोटी याद रखिएगा, ये फिगर आपको याद रखना। इससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब सकल घरेलू उत्पाद कैसे निकाला जाता है, उसका दो तरीका। एक तो प्रचलित मूल्य, जैसे देखिए यहाँ पर दिया होगा ये प्रचलित मूल्य। प्रचलित मूल्य में आप देखोगे करीबन 14 लाख करोड़ है, और स्थिर मूल्यों में जो है 8 लाख करोड़ है। ये डेटा ही आपको ज़्यादा याद रखना है, प्रचलित वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मोटा मोटी याद रखिए, प्रचलित जो है वो जस्ट उससे डबल है। अब इसका क्या मतलब है, एक बिस्किट का पैकेट 2011 में अगर 5 रुपए का मिल रहा था, तो वो अब जो है अगर वो 6 रुपए का मिल रहा है। बिस्किट का पैकेट उसकी जो उत्पाद की जो क्वालिटी है वो बराबर है, लेकिन वो उसकी महंगाई बढ़ने से उसकी कीमत 6 रुपए हो गई है। तो हालांकि वो ऐड होगी जीडीपी के अंदर, लेकिन वो महंगाई की वजह से बढ़ेंगी, इसलिए वो प्रचलित कीमतों में रहती है। तो प्रचलित कीमतों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अपने साथ में इन्फ्लेशन को लेके चलती है, महंगाई को, और महंगाई बढ़ने से आपकी राज्य की जीडीपी बढ़ रही है, उसका कोई भी जो है रिलेशन नहीं रहता। इसलिए इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, एक आधार वर्ष बना लेते हैं, ऐसा वर्ष जिस वर्ष राजस्थान ने नॉर्मल परफॉर्म किया हो, तो ना तो ज़्यादा तेज़ी का हो ना ज़्यादा मंदी का हो, उसको बेस बनाकर हम ये तय करते हैं कि हमने कितनी प्रोग्रेस की है। तो 2011 में 12 के जो मूल्य है उसी को बेस बनाकर, जिसको स्थिर मूल्य, आधार मूल्य, बेस ईयर कहा जाता है, हमारी 8 लाख करोड़ 2023 में, 2021 में थोड़ी कम थी, 2020-21 में और कम थी। तो धीरे धीरे जो है हमने लगभग प्रोग्रेस करी है। एक साल ऐसा आया है 2000 ये कोरोना पीरियड में, जब हमारा जो है प्रोग्रेस जो है थोड़ी कम हो गई थी, अदरवाइज ये बढ़ती जा रही है पिछले 5 सालों में। एक ये फिगर याद रखिएगा, एक ये याद रखिएगा कोरोना में हमारा कम हुआ, और एक ये याद रखिएगा कि हमारा आधार वर्ष जो है वो 2011-12 है। तो एक तो टॉपिक उधर। अब इसी में कितनी बढ़ाई हुई है, कितनी कमी हुई है, उसको वृद्धि दर बोलते हैं, ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट यहाँ इसको आप कंपेयर करो तो ग्रोथ रेट निकल जाएगी। ग्रोथ रेट देखिए आप 2018-19 में 2.43, ये भी स्थायी, दोनों तरह के समंक आएंगे, दोनों तरह के डेटा आएंगे आपके पास, स्थिर वाले यानी आधार वर्ष वाले, बेस ईयर वाले, और प्रचलित वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते क्योंकि उसमें महंगाई रहती है, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं देना। देखिए 2.43 की ग्रोथ रेट रही, फिर 5.21 रही, कोरोना में माइनस में चलेगी, फिर 11.36 रही, 8.19। एक तो ये लेटेस्ट वाली याद रखनी, 8.19 जो है वो हमारी ग्रोथ रेट यानी वृद्धि दर रही। उससे पहले वाले साल में 11.36 रही जो हाईएस्ट। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उससे उस जस्ट पहले वाला साल कोरोना का काल था जो माइनस में थी, तो थोड़ी सी भी प्रोग्रेस होगी वो ज़्यादा शो होगी। पिछले 5 सालों में मान लो प्रश्न आता है कि कभी हमने डबल डिजिट को टच किया, तो डबल डिजिट को 21-22 में किया है। पिछले साल कितना किया, 8.19 को। कभी नेगेटिव ग्रोथ रेट रही है, 20-21 में रही है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखने। अब एक वर्ड होता है जीवीए। जीवीए का मतलब है कि हमारे जीडीपी में क्षेत्रवार हमने कितना परफॉर्म किया है। वैल्यू एडेड जो है, ग्रॉस वैल्यू एडेड हमारा कितना, मतलब हमने कृषि के क्षेत्र में, उद्योग और सेवा, 3 ही क्षेत्र होते हैं जीडीपी के अंदर, उसमें कितना कितना परफॉर्म किया है। तो टोटल 100 में से अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो किसका है, कृषि का है, सॉरी सेवाओं का है। सेकंड नंबर पे कृषि का है, और थर्ड नंबर पे इंडस्ट्री का। बस ये याद रखना आप। ग्रोथ रेट मोटा मोटी अगर ध्यान रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात, बस लेकिन ये फिगर आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये तो आ गया आपका स्थिर मूल्यों पर, लेकिन ये आ गया प्रचलित वाला, अपने को ध्यान नहीं रखना है। फिर जीडीपी के अंदर सबसे खास बात क्या होती है कि जीडीपी में जो राजस्थान राज्य है, उसके राज्य के अंतर्गत होने वाली सेवाएं और वस्तुएं जो उत्पादित होती है, उसका मौद्रिक मूल्य 1 साल के अंदर है। लेकिन राजस्थान राज्य से बाहर जो राजस्थानी रह रहे हैं, वो राजस्थान में पैसा भेज रहे हैं, जो कंजप्शन की वजह से जो डेप्रिसिएशन हो रहा है वो हम शामिल नहीं करते। वो जब शामिल करते हैं तो जीडीपी से तो है हम एनएनपी की तरफ जाते हैं, और एनएनपी के आगे स्टेट एनएनपी लगा देते हैं, तो ये वाला डेटा आता है। मतलब ये है कि सब तरह के काट छांट करने के बाद में वाकई में नेट हमारा कितना, राज्य में कितना पैसा हम कमा रहे हैं 1 साल के अंदर, वो कितना है। 8 लाख से कम होते होते ही लगभग 7 लाख पे आ गए डिफरेंस, ये करीबन 7। ये डेटा आपको याद रखना है। उधर 14 लाख था, इधर 12.5 लाख पहुंच गए प्रचलित में। एक ये आपको थोड़ा सा याद रखना बस, और कुछ नहीं, बाकी कोई ट्रेंड वेंड नहीं देखना। अब इतना होने के बाद 2011 में से की पॉपुलेशन से जब हम इसको डिवाइड करते हैं, जो कि करीबन 6.5 करोड़ है, तो हमारी प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। ये तो हमारा है, ये टोटल जो है हमारा जो
इकोनॉमी का आकार शो करता है, साइज इकोनॉमी का शो। अब उसको जो पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, साइज इनटू पॉपुलेशन अपॉन पॉपुलेशन, तो निकल के आ जाएगा पर कैपिटा इनकम। तो लगभग 86,000 जो है वो स्थिर मूल्यों पर हमारी प्रति आई। ये आपको याद रखना। अब इसका ट्रेंड देखिए आप, उससे पहले 80,000 था, उससे पहले 73,000 था, उससे पहले 76,000 था, उससे पहले 73,000 था। ये निरंतर बढ़ रही है। खाली एक एक्सेप्शन है, कोरोना पीरियड ही है, तो पिछले साल से बढ़ी है। वो ग्रोथ रेट आप निकल जाएगी इसमें। फिर ये डेटा दिए हुए हैं, इसको जो है थोड़ा अगर आपको समझ में आए ठीक, बाकी छोड़ दीजिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अगला जो टेबल है वो उसी का जो क्रम में चल रहा है। अब 7वां समन का आपको समझना है, हमारे राज्य के अंदर हमने कितना पैसा कमाया है, किस किस क्षेत्र में। भाई हमारा जो जीडीपी अगर 100 रुपये है राज्य का, तो उसमें से हमने कितना पूंजी का निर्माण किया, वो कितना, उसको बोला जाता है राज्य सकल घरेलू राज्य का में से सकल स्थायी पूंजी का निर्माण कितना, ग्रॉस जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो उसका कितना जीडीपी है 28.47, यानी हमने करीबन 28.5 रुपये कमाए हमारे जीडीपी के मुकाबले पिछले साल में। और ये भी देखो बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। इसका भी लेटेस्ट डेटा आया नहीं है, 21-22 का डेटा ही ध्यान रखना है। अब ये होने के बाद में कृषि, अगला सेक्टर कृषि आता है। तो कृषि में हमारा लेटेस्ट हमने जो है कैसा जो है, 2 डेटा जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उसी क्रम में चलेंगे। तो एग्रीकल्चर में हम परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, वो हमारा जो है एग्रीकल्चर इंडेक्स है वो बताता है। एग्रीकल्चर इंडेक्स में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आधार वर्ष जो है 2007-8 है, एक प्रश्न ये बनता है। दूसरा लेटेस्ट इंडेक्स कितना है, 201 है। 201 का क्या मतलब है कि मान लो 2007-8 में 100 रुपये एक व्यक्ति कमा रहा था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब 100 रुपये का अगर उसके पास में ग्वार था 100 रुपये का, तो 2021-22 में लगभग 200 रुपये का हो गया। बस सिंपल इसको ऐसे समझिए। 18-19 में कितना था, 183 का था। तो ये जो है शो करता है कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कितनी है, एग्रीकल्चर में कितनी ग्रोथ है, ये ध्यान रखना है। फिर सिंपल जो है हम कितना खाद्यान्न उत्पादन करते हैं, खाद्यान्न लगभग 250 टन हमने किया है। अब इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। 253 लाख मेट्रिक टन जो है हमने खाद्यान्न उत्पादन किया है, लेकिन आप इसमें ये देखेंगे कि हाईएस्ट जो खाद्यान्न उत्पादन हुआ वो कोरोना काल में हुआ है। ये देखो कोरोना का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पिछले 5 सालों में हाईएस्ट खाद्यान्न उत्पादन हुआ 273 मेट्रिक टन, लाख मेट्रिक टन, वो कोरोना काल में। वो थोड़ा सा फिगर याद रखिए, एक ये फिगर याद रखना है, ये फिगर याद रखना। इसके बाद में अगला जो टॉप जो चीज़ हमें जो इम्पोर्टेंट ध्यान में रखनी है वो है इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो इंडस्ट्री से रिलेटेड ये वाला संबंध याद रखना है। अगेन वही जैसे कृषि का है वैसे इसका है। इसका आधार वर्ष 2011-12 याद रखना है। 134 जो है लेटेस्ट आया है, बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो था वो 18 में था, 2018 में 140 था। तो निरंतर जो है इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रगति देखने को नहीं मिली, यानी इंडस्ट्री में राजस्थान कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। फिर महंगाई को कैसे मापा जाता है, उसके लिए जो है थोक मूल्य सूचकांक है, उसका उसमें डिटेल में भी आगे चैप्टर आएगा। 1999-2000 में 1999-2000 में 100 इसका जो है आधार वर्ष माना गया है। तो अभी महंगाई जो है 2000 के मुकाबले लगभग 4 गुना हो गई, यानी ये कितना शो कर रहा है 388, ये अभी इतना रह रहा है। यानी निरंतर महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। मतलब 100 रुपये की चीज़ जो 2000 में थी वो 2022-23 में 388 रुपये की हो गई, यानी करीबन जो है 4 गुना जो है कीमतें बढ़ चुकी है पिछले 22-23 सालों में। पिछले साल के मुकाबले 4.64 महंगाई बढ़ी है। अब इसका महंगाई का क्या मतलब है, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति जिसको बोलते हैं। इन्फ्लेशन जो है 3% के से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आप जो पैसा रखते हो बैंकों में, आपने मान लो 100 रुपये बैंक में रखे, बैंक उस पर 4% ब्याज दे रहा है, लेकिन महंगाई अगर 4% से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो कमाई हुई है चीज़ें रखने से या इन्वेस्टमेंट करने से, उसको महंगाई जो है काट दे रही है। तो नेट अगर आप फ़ायदा देखोगे तो आपको उसका लॉस होगा। तो जितनी भी हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट रहती है, वृद्धि दर, उसको इन्फ्लेशन से जब माइनस करते हैं तब हमारा ओरिजिनल ग्रोथ रेट निकलती है। तो ग्रोथ रेट से यानी राज्य की वृद्धि दर से जो राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर, उससे इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए बस। तो ये इन्फ्लेशन की रेट है। लेकिन इन्फ्लेशन पिछले साल जो था करीबन 9.93 था, जो बहुत ज़्यादा था। तो मान लो प्रश्न आ जाए तो कितना फ़र्क आया है पिछले साल के मुकाबले, जब वो आधी महंगाई हो गई है। अब इसके बाद में पढ़ते हैं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यानी हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था की अवसंरचना कैसी है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहती है पावर। पावर का मतलब है बिजली। बिजली से तय होता है कि हम कितना अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो मेगावाट हम प्रोडक्शन करते हैं
तो करीबन 23,487 मेगावाट बिजली जो है हम 2022-23 में उत्पादित कर रहे थे। ये जो है उससे पिछले साल से बिल्कुल थोड़ी सी प्रोग्रेस शो होती है, लेकिन उसके पहले कम था। तो अब पिछले साल के मुकाबले निरंतर जो है ये बढ़ती जा रही है। फिर ये हो गया फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर है फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हमारा, यानी हमारे राज्य में कितने बैंक है, वो क्या कर रहे हैं। बैंक 100 रुपये लोगों से उधार लेगा डिपॉजिट बेस पे, 200 रुपये का लोन लोगों को देगा, तो उससे उसका क्रेडिट क्रिएशन होता है। इसको कहा जाता है बैंक का साख। तो साख कितना है, ये करीबन आप ये देखेंगे 4.5 लाख करोड़ रुपए जो है बैंक का साख है, जो एक तेज गति से बढ़ा है। पिछले 5 सालों में जस्ट लगभग डबल हो गया है। पिछले साल के मुकाबले भी वृद्धि दर देखने को मिली। एक ही डेटा आपको याद रखना है। तो ये तो थे संबंध। इनमें से 2 सवाल पक्के आएंगे जो टेबल हमने डिस्कस किए। फिर सारांश ये बताता है उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक तो ये कि 2022 में हमारी अनुमानित जनसंख्या कितनी है, याद रखना है 8.01 करोड़ है, 6.5 से 8.8। ठीक है। राजस्थान में स्मार्ट सिटी की बात जब आती है तो 4 स्मार्ट सिटी है, जयपुर हो गया, उदयपुर, कोटा, अजमेर, ये आपको याद रखना है। फिर ये पुराने समय के सारे जितने ट्रेडिशनल डेटाज हैं ये तो आपको याद ही होंगे। इसमें कुछ डेटा जो नए हैं वो याद रखना है। एक हमारी 2020 में SRS बुलेटिन जो रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया निकालता है डेटा कि क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट, हमारी नॉर्मल हम कितने लोग मरते हैं प्रति 1000 पर, कितने लोग जो है जन्म लेते हैं, वो है 2000 में क्रूड बर्थ रेट अशोधित जन्म दर जो है प्रति 1000 पर जो है करीबन, ये है इंडिया, ये आपके इंडिया और राजस्थान दोनों के डेटा दिए हैं। तो ये राजस्थान में करीबन 23.5 है राजस्थान, और इंडिया में 9.5 है। ये राजस्थान का डेटा याद रखना है। राजस्थान की बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है, भारत की ज़्यादा है, राजस्थान की कम है। एक ये आपको याद रखना। शिशु मृत्यु दर 32 है, भारत में 28 है, यानी ये भी जो है राजस्थान की ज़्यादा है। मातृ मृत्यु दर भी ज़्यादा है, 113 प्रति लाख पर, ये याद रखना आपको। जीवन प्रत्याशा लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ या एज एक्सपेक्टेंसी बोला जाता है इसको, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोला जाता है। भारत की औसत है करीबन 70 वर्ष, लेकिन राजस्थान की 69.4, ये आपको याद रखना है। ये लेटेस्ट डेटा जो है इसी के बेस पर, इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में अगला जो टॉपिक इसमें है, अगेन वही जीडीपी के डेटा के बारे में थोड़ा डिटेल में बात की गई है। अगेन याद रखिए, देखिए 8 लाख करोड़ हो गया जो जीडीपी। एनएनपी जो है वो है वही करीबन 7 लाख करोड़ रुपए हो गया। प्रति व्यक्ति आय जो है वो 86,000। ये 3 डेटा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से पक्का सवाल आएंगे, आप देख लीजिएगा। फिर जो है क्षेत्रवार अगर देखा जाए कि जीडीपी वृद्धि दर में, अगर ये जीडीपी का डेटा है, ये प्रति व्यक्ति आय का डेटा है। अब इसमें व्यक्ति को कितना पैसा मिलता है, कितना नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है वो मिलता है सेवाओं से। ठीक है। फिर मिलता है जो इसमें जीडीपी में, जीडीपी वृद्धि दर मतलब ग्रोथ रेट बता रहा है इसमें। उसके बाद में जो सेकंड इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है इंडस्ट्री, और थर्ड है एग्रीकल्चर। ये है ग्रोथ रेट, पूरा नहीं है। ग्रोथ रेट वृद्धि दर कितनी हुई, कितने रुपए हमने कमाए हैं। प्रति व्यक्ति आय में भी अगर आप देखोगे तो उल्टा है। प्रति व्यक्ति आय में फर्स्ट ये है, सेकंड कृषि है, थर्ड उद्योग है। ये ध्यान रखिएगा। थोक मूल्य सूचकांक में आपको बताया था कितनी पिछले साल के मुकाबले इतनी वृद्धि दर देखने को मिली है। उससे पहले 9% समथिंग थी, तो ये उसके मुकाबले जो है 12% इतनी वृद्धि से। बैंक वित्त में बस आपको याद रखना है, राजस्थान में टोटल कितने जो है बैंकों की शाखाएं, लगभग ये भी 8,000 के आसपास है, ये आपको याद रखना है। जमा राशि, हमारे यहाँ इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है डिपॉजिट बैंकिंग सिस्टम है, तो इसमें ये याद रखना है कि राजस्थान में जो 22 सितंबर 2022 तक करीबन पिछले साल के मुकाबले 12.5% वृद्धि हुई है। लोगों ने पैसे ज़्यादा जमा कराए बैंकों में। ये अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी का परिचायक माना जाता है। ठीक है। उसके बाद में कृषि से रिलेटेड बस ये एक तो बारिश की बात की गई है। तो बारिश देख लीजिएगा, पिछले साल औसत से बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। 2022 तक जो है करीब 594 मिलीमीटर, जो कि राजस्थान की औसत से लगभग 37% ज़्यादा है। मतलब 60%, मतलब 40% और ज़्यादा हुई है। ग्रोथ प्रोडक्शन आपको पहले हम डेटा में देख चुके हैं, इतना लाख प्रोडक्शन हो चुका है खाद्यान्न का। एक ये देखना है कि हमारे यहाँ पर 1 हेक्टेयर यानी 100 मीटर इंटू 100 मीटर भूमि के चंक पर कितना जो है हमारा टोटल उत्पादन होता है, उसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हमको रिजल्ट मिलता है वो मिलता है कपास से, सेकंड नंबर पे मिलता है अनाज से, थर्ड नंबर पे मिलता है दालों से, और फोर्थ नंबर पे मिलता है तिलहन से। ये याद रखिएगा, इस पर सवाल बन सकता है। फिर राजस्थान में जल से रिलेटेड परियोजनाएं जो है वो चल रही है। एक तो जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना चल रही है, 27 जिलों में 127 सिंचाई परियोजनाएं चल रही है। एक याद रखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो फाइनेंशियल बेसिस है 60-40 है। 60% जो है केंद्र सरकार, 40 राज्य सरकार।
अटल भू योजना 50-50% है राज्य सरकार और केंद्र सरकार का। 17 जिलों में 28 पंचायत समितियों में करीबन 1139 ग्राम पंचायतों में चला। ये डेटा आपको थोड़े थोड़े याद रखना है, जो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। अब पहली बार राजस्थान में जो है एक समृद्ध किसान खुशहाल किसान के हिसाब से कृषि बजट को प्रस्तुत किया गया, यानी एग्रीकल्चर बजट जो है वो सेपरेट हो गया। ये थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। एग्रीकल्चर बजट में भी अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च किया वो कृषि अनुदान पे किया है, सेकंड नंबर पे कृषि ऋण पे किया है। ये थोड़ा सा देखिएगा 100 रुपये में से कहाँ पैसा खर्च किया। कृषि के बाद आ जाता है उद्योग। उद्योग में जो है हमारा जो उद्योग में जो प्रोडक्शन है या उद्योग में जो ग्रोथ है 6.32% की पिछले साल मतलब आधार वर्ष के हिसाब से जो है निकाली गई है, वो थोड़ा सा आपको देखना है। अब उसके बाद में आ जाता है उद्योग के अंतर्गत ही मिनरल्स आ जाते हैं। राजस्थान में उत्पादित जो टोटल मिनरल्स हैं उन पे सवाल। राजस्थान में टोटल जो है वो अगर आप देखेंगे कि 80+ मिनरल्स राजस्थान निकालता है, उसमें 17 धात्विक है। एकमात्र उत्पादित होने वाले सीसा, अयस्क है, जस्ता है, मतलब लेड और जिंक है। सिल्वर में सबसे आगे राज्यों में है। तो 17 धातु। जब भी कभी मिनरल्स पढ़ेंगे इकोनॉमी के अंदर या ज्योग्राफी के अंदर तो 2 तरह के मिनरल्स पढ़े जाते हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, अधात्विक। तो ये मेटेलिक हो गए, नॉन मेटेलिक। और कुछ में पढ़ा जाता है नॉन मेटेलिक में भी अलग ये पढ़ा जाता है जो है ईंधन वाले कौन से हैं और गैर ईंधन कौन से हैं, इस तरह से पढ़ा जाता है। तो धात्विक, अधात्विक, ईंधन और बॉन्ड सेकेंडरी में ये मार्बल जो है ये चीज़ें निकलती है। तो ये डेटा आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर राजस्थान में इन्वेस्टमेंट बुलाने के लिए अक्टूबर 2022 में राजस्थान निवेश जो है शिखर सम्मेलन बुलाया गया। लगभग 10.5 लाख करोड़ रुपए की MOU, लगभग करीबन 4000 MOU हुए हैं और रिप्स योजना का प्रारंभ किया गया है 2022 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनता है आपका। ठीक है, फिर एक ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना जो है सितंबर 2022 को स्टार्ट हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। इसमें जो फ़ायदा क्या दे रहे हैं, 25 लाख रुपए से कम के ऋण पर 9%, 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में करीबन 7%, 5 करोड़ से अधिक जो है उसमें 6%। ये ब्याज जो सब इंटरेस्ट सबवेंशन इसको बोलते हैं, ब्याज अनुदान योजना, मतलब इतना आपको जो है वो छूट मिलेगी इसमें। खनिजों की बात कर रही थी, मैंने बोला था वो 80+ यानी 81 प्रकार के खनिज हैं राजस्थान में टोटल, और उसमें 58 पर काम किया जा रहा है। ईंधन वाले खनिजों में अगर देखा जाए तो राजस्थान में 4 पेट्रोफेरस बेसिन बने हुए हैं और एक नया ब्लॉक बाड़मेर बेसिन में गैस का निकला है, वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अब आ जाती है निर्यातों की बात। निर्यातों में निर्यात कैसा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसमें नीति आयोग जो है वो एक प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी करता है 2021 में। उसमें राजस्थान ने 11वीं रैंक हासिल की है टोटल भारत के अंदर, और ये उसका स्कोर रहा है सबसे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखना है। दूसरा जो है ये 5 प्रकार की जो चीज़ें हमारी जो 60% निर्यात करती है, उनमें सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग वस्तुएं, कपड़ा, धातु, हस्तशिल्प और रसायन। ये ध्यान रखिएगा, ये इतना टोटल निर्यात करते हैं। संख्या याद रहने, चलो कोई दिक्कत नहीं। निर्यात को बढ़ाने के लिए एक जिला उत्पाद योजना पूरे सब जिलों में स्टार्ट की गई है, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये टोटल जो है हमारा निर्यात का कंपोजिशन है, ये बता रहा है। तो सबसे ज़्यादा 1 नंबर पे इंजीनियरिंग गुड्स है, सेकंड नंबर पे कपड़ा है, थर्ड नंबर पे धातु है, फोर्थ नंबर पे हस्तशिल्प है, ये आपको थोड़ा सा जानना, और 5th नंबर पे रसायन वगैरह ये है, ये आपको याद रखना है। श्रम और रोजगार के लिए राजस्थान सरकार ने 22 अगस्त और 26 अगस्त 21 को ई श्रम पोर्टल जो है जारी किया है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। अब ऊर्जा की जब बात आती है, वो हमने पहले टेबल में देखा था, लगभग 23,500 मेगावाट जो है हमारा प्रोडक्शन है। अगर यूनिट में अगर देखा जाए तो पहले पिछले साल जो है हम करीबन 8,000 करोड़ यूनिट पैदा कर रहे थे बिजली के, किलोवाट आवर्स, और अभी जो है वो करें 9,000। तो 9,000 करोड़ यूनिट अभी बिजली पैदा हो रही है राजस्थान में। इसमें सोलर में करीबन 13,500 मेगावाट जो है क्षमता हमने हासिल कर ली है, और उसको बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा नीति 2019 में जारी की गई है। अब सड़कों पर अगर आते हैं तो सड़कों की अगर बात देखें तो 1949 में राजस्थान में करीबन 13,500 किलोमीटर नेटवर्क था, जो मार्च 2022 में बढ़ के ये करीबन 2,78,000 हो गया है। मतलब बहुत ज़बरदस्त जो है प्रोग्रेस की है। राष्ट्रीय स्तर पर जो घनत्व है वो 165 किलोमीटर का है सड़कों का, जबकि राजस्थान में जो है करीबन 81.47 किलोमीटर, थोड़ा सा आपको याद रखना है। फिर राजस्थान में इनोवेशन को, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट योजना स्टार्ट हुई है, जो सब सेक्टर को अपने साथ लेती है। इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। फिर
एक टेक्नोलॉजी स्टार्ट की रीकैट करके, वो आप देख सकते हो, इसमें करीबन 320 लोग जो है लाभान्वित हुए हैं। अब इसके बाद बात आती है शहरी ग्रामीण शहरी विकास के ऊपर। तो एक तो जनसंख्या थोड़ा सा आप देखोगे, जनसंख्या के डेटा 2011 तक ऑफिशियल है, उसके बाद में ये सब जो है वो आगे के दिए गए हैं, ये फिक्स डेटा नहीं है। तो इसमें प्रस्तावित ये किए गए हैं कि भाई कहाँ पे हमारी जनसंख्या बढ़ी है, कहाँ पे कम है। वो ये ग्रीन वाला वो राजस्थान की जनसंख्या है, रेड वाला जो है, ये ब्राउन वाला जो है वो इंडिया का बता। 1961 में अगर आप देखोगे शहरी जनसंख्या की बात अगर देखोगे तो राजस्थान की और भारत की जो औसत है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, एक 17.97 एक 16.28, ऑलमोस्ट बराबर है। फिर 2001 में आप देखोगे कि भारत में शहरी जनसंख्या बढ़ी है, राजस्थान में उतनी नहीं बढ़ पाई, 23% और 27। 2011 में आप देखोगे कि और ज़्यादा गैप हो गया, 31% के आसपास हो गई है भारत की शहरी जनसंख्या, राजस्थान में 24 ही है। 2021 में 24 से 26 ही हो रही है, 2031 में प्रोजेक्टेड है कि 26 से 27 ही होगी। तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे जो है अर्बनाइजेशन नहीं हो रहा, जबकि इंडियन लेवल पे ज़्यादा हो रहा है। एक तो ये याद रखना है। दूसरा, शहरी का जिला सबसे ज़्यादा कोटा, सेकंड जयपुर, ये अजमेर, सबसे कम ये। तो ये थोड़े से आपको डेटा याद रखने पड़ेंगे। फिर ग्रामीण विकास से संबंधित कोई भी ऐसा योजना नहीं जिस पर कुछ ज़्यादा सवाल बनते हों। पर्यटन पे थोड़ा सा आपको याद रखना है कि 2022 में के दौरान इतने पर्यटक आए थे, 986 लाख आए थे। इसमें स्वदेशी ज़्यादा है, विदेशी बहुत ही कम है। ठीक है। फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में वैसे तो सारे पारंपरिक किले लिए हुए हैं, लेकिन परकोटे वाला शहर जो है जयपुर लिया हुआ, ये इंपॉर्टेंट, इतने सवाल बनते हैं। अब शिक्षा में जब आ जाते हैं तो हमको शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है कि हमारे यहाँ पर कितने प्राइमरी, मिडिल और जो है हायर प्राइमरी स्कूल्स वगैरह हैं। तो डेटा याद है तो नहीं तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन डाइस रिपोर्ट में टोटल एनरोलमेंट याद रखना है, करीबन 71 लाख जो है बच्चों ने एनरोलमेंट कराया है प्राइमरी में, और 58.5 लाख में कराया है सेकेंडरी में। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। फिर अच्छी शिक्षा को बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ पर 134 स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल बनाए गए हैं। हायर एजुकेशन में अगर आप देखेंगे तो जोधपुर में IIT है, जोधपुर में NLU है, MNIT जयपुर में है, IIM उदयपुर में है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। कोटा में भी IIT है। टोटल 38 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 6 राजकीय क्षेत्र के आगे इसको बढ़ाया जा रहा है। 15 नए मेडिकल कॉलेज और जो है सेंक्शन किए गए हैं। महिला शिक्षा को बढ़ाने के लिए अभी 316 कस्तूरबा गांधी ये जो है, ये इस पूरे चैप्टर में फैक्ट्स हैं, बिल्कुल लेटेस्ट वाले, वो याद रखने आपको। अब आ जाते हैं हेल्थ पे, एजुकेशन के बाद। हेल्थ में हमारे यहाँ पर टोटल मॉडर्न जो हेल्थ हॉस्पिटल्स या डिस्पेंसरीज वगैरह हैं वो करीबन 17,500 है, या लगभग जो है 17,800 के आसपास जो है, वो याद रखना आपको। अब हेल्थ इंडिकेटर्स कैसे, हमारी जो टोटल फर्टिलिटी रेट, जो कुल प्रजनन दर है वो कितनी है पहले भारत की, और अच्छा ये कैसे निकलती है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे प्रकाशित होते हैं। ठीक है, तो ये नंबर 4 सर्वे है, ये नंबर 5, लेटेस्ट वाला 5 है। तो अगर आप इसमें देखोगे, पहले ब्लू वाला देखिए, भारत में 2.2 क्रूड बर्थ रेट है, राजस्थान में ज़्यादा है। नए वाले में दोनों की बराबर है, तो दोनों, ये थोड़ा सा फैक्ट याद रखिएगा। वैसे शिशु मृत्यु दर भी आप देखोगे, पहले भारत और राजस्थान की ज़्यादा थी, अब जो है नए वाले में राजस्थान की कम हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल में बच्चों की पैदा कितने होते हैं उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बर्थ कितने, स्वास्थ्य सुविधाएँ कितनी हैं। तो नंबर 4 सर्वे में अगर आप देखोगे राजस्थान बेहतर है, नंबर 5 में भी देखोगे राजस्थान बेहतर है, ये याद रखिए। उसके बाद आ जाता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG को कैसे हासिल कर रहे हैं। पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, अब उसको जो है सतत विकास लक्ष्य बोला गया है, उसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए ही 2021 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना भी स्टार्ट की, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा। अब जो है सतत विकास लक्ष्य में देखोगे 17 लक्ष्य हैं, 169 टारगेट्स हैं, 2030 तक इनको अचीव करना है इंडिया लेवल पे। पहले इंडिया लेवल पे आते हैं तो कौन देखता है इसको, नीति आयोग देखता है। नीति आयोग में राजस्थान का नंबर जो है 57 से बढ़कर जो है वो 60 हो गया है, राजस्थान का स्कोर है, नंबर नहीं स्कोर है। फिर राजस्थान अपने लेवल पे जयपुर में जो निकालता है, उसमें नया फ्रेमवर्क निकाला गया है सस्टेनेबल फ्रेमवर्क वाले में, उसमें 330 इंडिकेटर शामिल किए गए, ये आपको याद रखना है। फिर हर जिले को बोला गया है कि आप अपने सब तहसीलों का निकालोगे, तो जिलों ने अपना जो लेवल जो निकाला है, वर्जन निकाला है 2.0, उसमें 226 संकेतक हैं। ठीक है, इनमें जब आपस में इनकी जो तुलना की जाती है जिलों की, तो उसमें जयपुर नंबर 1 पर है और 12 जो है सबसे लास्ट में, टोटल 33 नंबर से याद रखना हो। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करता है। वैसे यहाँ पर जो योजना विभाग था उसको जो है मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद ने जो है CMR टेक ने जो है इसको रिप्लेस किया, बस वो याद रखना है आपको।
ठीक है, ये कुल मिला के आपकी टोटल जो है इंपॉर्टेंट बातें। बाकी फ्लैगशिप योजना इसके बाद स्टार्ट होती है, वो हम जो है अगले चैप्टर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस पर प्रश्न भी बने गए, वो प्रश्न मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा, क्या क्या इस पर सवाल बनते हैं। पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो थी वो आज हमने कवर कर ली है, और अगला चैप्टर जो है इसके बाद हम करेंगे। आज के लिए तो शुक्रिया।